अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ आना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, न्यूज़ नाइट की टीम ने आज जो प्रोग्राम का सोचा वो ख़बर कुछ ऐसे थी कि शहर के अंदर हमने देखा कल रात भी एक वाक़या हुआ जिसके अंदर कीमती 3 जाने गई, जिसमें खातून समेत तीन अफराद का जो है रोड एक्सीडेंट में वो अपनी जान गंवा बैठे। साथ ही आज सुबह भी एक दिलखराश वाक़या हुआ नाता खान के करीब, जहाँ बाइकर हजरात जो थे वो एक फैमिली का खुद कफील चौकीदार जो अपनी बाइक के ऊपर जिसका डंपर से एक्सीडेंट हुआ और वो अपनी जान गंवा बैठा। तो ये वो वाक़यात हैं शहर के अंदर बढ़ते हुए एक्सीडेंट के, जिसके अंदर लोग अपनी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं। अगर एक अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2024 के अंदर 771 लोगों की जानें गई रोड एक्सीडेंट के अंदर, और इस साल जनवरी के अंदर 55 लोग अब तक अपनी जानें गंवा बैठे हैं। ये मैं आपको जो अदाद शुमार दे रहा हूँ वो जनवरी के हैं, उसके अंदर अभी हालिया होने वाले अदाद शुमार शामिल नहीं है। अब हमने सोचा कि ज़रा देखें कि शहर के हालात ऐसे क्यों हो जाते हैं कि रोड एक्सीडेंट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या लोगों की बेएहतियाती है जो गाड़ी चलाने वालों की, या वो जो डंपर हजरात जिनका वक्त तय्युन है रात को 11 बजे शहर में, जिन्हें हैवी ट्रैफिक में आना है लेकिन वो दिन के औकात कार में और सुबह के औकात कार में जल्दी की करते हैं और उसकी वजह से जो है वो कीमती जाने जाती हैं। क्या बाइकर हजरात हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, ये भी जानेंगे। साथ साथ सेफ डिस्टेंस क्या होता है, जो मैं बार बार हम कहते हैं कि आपको एक सेफ डिस्टेंस के तहत गाड़ी चलानी है, सेफ डिस्टेंस की कितनी आगाही है, ये भी लोगों से जानेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। आइए और लोगों से बात करेंगे, ऑफिशियल से बात करेंगे और कानूनी पेचीदगियाँ देखेंगे कि ये डंपर वाले, ये जो पानी के टैंकर वाले किस तरीके से जेल जाते हैं, उनको क्या सज़ाएं होती हैं, और किस कदर आम आदमी अगर कोई हादसा करता है तो उसके लिए तो बड़ी बड़ी खबरें बन जाती हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जहाँ टैंकर्स और डंपर जो एक्सीडेंट करते हैं उनको क्या सज़ाएं होती हैं, जबकि उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता और वो नशे की हालत में भी पाए जाते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर ये बात करेंगे और आपको दिखाते हैं कराची शहर के अंदर किस तरीके से कीमती जानें जो हैं वो रोल दी जाती हैं बड़े बड़े टैंकर्स और डंपर्स के नीचे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चले, हम यहाँ आए तो ज़रा लोगों से, खासकर बाइक वालों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जानते हैं एक तो उनमें कितना खौफ है कि वो बाइक चलाते हैं, वो खुद डरते हैं, खुद जानते हैं कि सेफ़ डिस्टेंस क्या होता है, हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, वो जान लेते हैं। अब ये देख लें आप खुद ही कि बाइक के ऊपर इस तरीके से जब सामान जा रहा होगा तो कैसे कंट्रोल करेगा। तो ये देख लें, आपके सामने सारे सिलसिला चल रहा है कि लोग आते हैं, फैमिली भी साथ बिठाई होती है लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। ये जैसे है इनके पास हेलमेट है, बैठे हुए बड़े भाई माशाल्लाह बच्चे के साथ घूम रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? जी भाई, हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते बाइक पे? हेलमेट से गाड़ी चलाई ली जाती है। क्यों? हाँ, साइडें नहीं दिखती है। साइडें नहीं दिखती, लेकिन आपकी तो सेफ्टी है ना इसमें। मौत तो वैसे भी आनी है सर। कल देखे शहर के अंदर डंपर ने 6 लोगों को कुचल दिया और वो हुआ वाकया एक्सीडेंट बाइक के ऊपर थे, ख़वातीन मर्द हजरात। अब मुझे आप ये बताएं, आप कसूरवार ज़्यादातर किसको समझते हैं, कि जो बाइक चलाने वाला कसूरवार है या जो ये डंपर और ये पानी के टैंकर और ये सब घूम रहे शहर में वो ख़तरनाक है? सर वो मसला ये कि वो किस हालत में होते हैं ये हमें इल्म नहीं है, बस अपनी चलाए जाते दम। बाइक चलाने वाला मतलब है नशे में, नशे के नहीं कह सकते हम, कि उनको जल्दी जाना होता है। क्यों जल्दी? तो कोई इस बात की तो है नहीं। अब यही हर किसी को जल्दी है कराची शहर के अंदर। ये तो है, बाइक वाले को भी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बाइक को ज़्यादा है। वो यूं 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 आप भी ऐसे चलाते हैं? लाजमी है, जगह मिलेगी, कहीं इमरजेंसी होगी वरना स्लो, फैमिली के साथ स्लो। माशाल्लाह छोटे से बच्चे को लेके आप वो भी आगे बिठाया होता है। इमाम साहब हमारे साथ आए हुए हैं, उनका बच्चा आया, उन्हीं का ही बेटा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो काम से आया था, मैंने चलो मैं यहाँ खड़ा हुआ, बच्चा भी सोया हुआ तो मैं इसको संभाल लेता हूँ। लेकिन हेलमेट आपके पास नहीं है? हेलमेट के साथ ही बंदा मर जाता है। क्या करें, थोड़ी सी तो एहतियात होती है, सर की चोट बहुत ख़तरनाक होती है। ठीक है, होती है, लेकिन अल्लाह बचाने वाला है। चल देखें ना आप, यहाँ लोग ये एक मसला है, लोग कहते हैं जी हेलमेट पहना हो तब भी हमारी जान चली जाती है। ये एक बड़ा मसला लोगों के अंदर से आ गई। एक कल वाक़या हमने देखा कि खातून समेत 6 लोगों को डंपर ने कुचल दिया। 2 डंपर के अलग अलग वाक़यात हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं कराची शहर के अंदर। तो गलती आप क्या समझते हैं कि ये बड़ी ट्रैफिक की है या बाइकर वाले की? नहीं, ट्रैफिक की वजह भी है और रोड भी काफ़ी सारे ख़राब है। आप देख रहे हैं, लाजमी सी बात है, देखिए वहाँ चल रही है गाड़ी, ठीक है, अब वो कोई बाइक वाला आएगा या बड़ी गाड़ी आएगी, वो कट मारेगा, लाजमी बात है वो गाड़ी वाला उड़ाते हुए चले जाएगा उसको।
तो अचानक मोड़ देते ना। देखो अब आप देखो ना, आपके पास साइड मिरर है ना, यहाँ शहर में तो लोगों का वो बाइक वाले के पास तो कानून ही नहीं है कि वो साइड मिरर लगा, गलती जो है बस फौरन मोड़ना है। गलती हर तरफ से है, ये नहीं है कि सिर्फ गलती यहाँ पर है कि ये रोड का खराबी है, बंदे की भी गलती है, लेकिन हुकूमत की भी गलती है कि वो रोड नहीं बना रहे। अच्छा, आपको पता है सेफ डिस्टेंस होता है गाड़ियों के दरमियान, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बाइक वाले क्यों नहीं इस चीज़ को वो करते हैं? क्यों नहीं करते? आप जो नहीं करते वो उनकी गलती है, लोगों को उनका काम नहीं होने देते। जिनकी गलती है वो करते, जो नहीं कर उनकी गलती है। आप एहतियात करते हैं कि गाड़ी के बिल्कुल करीब से कट ना मारा जाए? बिल्कुल करते करते हैं। हैं, बिल्कुल करते हैं। आदमी सी बात कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? खुदा है, ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सेफ्टी का ख्याल रखते हो? सेफ्टी का ख्याल करते हैं। चलो सर, ये देखें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे इन भाई कह रहे हैं कि वो हेलमेट पहनते हैं, बिल्कुल दिखता है। साइडें जैसे हमें उन्होंने बड़े साहब ने कहा कि हमें साइडें नहीं दिखती इसलिए हम हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, भाई आप हेलमेट पहनते हो, आपको साइडें दिखती है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं दिखती भाई? अच्छा, इतना सामान लेके बाइक चला लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कोई बड़े सेफ्टी है भाई इंसान की। अच्छा, हेलमेट नहीं हो तो बड़ा मुश्किल होता है चलाना गाड़ी। गाड़ी मुश्किल होती है। क्या ये धूल मिट्टी से सिर्फ बचने के लिए करते हो या सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए भी करते हैं भाई, अल्लाह ने अगर कुछ लग गया तो फिर सर पे ना लगे बस। सर पे ना लगे। तो आपको पता है सेफ डिस्टेंस क्या होता है, या किसी एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी के दरमियान कितना फासला रख के चलानी चाहिए? फासला होना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन बाइक वाले रखते नहीं है, जहाँ रखते जगह नहीं। मिलता है मौका लगता है, बस टायर बाइक घुसना वालों गए को बाकी जल्दी बाइक बहुत है, जहाँ रास्ता मिले वहीं से कर जाते हैं बहुत जल्दी। बाइक वालों को घोड़े जल्दी सवार हैं कहाँ इधर। जाना कहाँ है? ये तो लालू के जान नहीं, जो बाइक वाले जल्दी में, तो क्या करना चाह रहे हो जल्दी? जल्द से जल्द घर पे पहुंच जाऊँ मैं। और वो घर बैठ के क्या करना है? पता नहीं क्या करना है, वो अल्लाह बेहतर करे भाई। अब देखें, ये मेरा सवाल इसीलिए होता है कि लोग जो है जल्दी में होते हैं। शहर में लोगों को जल्दी बहुत है, बस हर जगह बाइक वाले को जल्दी है, अंदर जाना है उसको। जी कुछ कह रहे हो आप? सर असल में लोगों को जल्दी ये है हमारे, क्यों पाकिस्तान में एक तो है कानून, मेन चीज़ होता है कानून। मैं खुद यूएई में था, रात अच्छा। के 3 बजे भी जा रहा हूँ ना, सिग्नल बंद है, खड़े हो किसी जाओ। का मजाल ही नहीं है चले जाएं। यहाँ पे दिन में सिग्नल खुले हुए, लोग खड़े हुए, बंद है, लोग जा रहे हैं, क्यों निज़ाम ही नहीं है। एक चीज़ खौफ नहीं है ना? हाँ। सजा का खौफ नहीं है। ये सजा का कोप नहीं है, क्यों? ये गवर्नमेंट का काम है। सिग्नल के ऊपर ऐसे पाबंदी लगाए जाए, एक एक बंदे को ऐसे चालान देना, वो लोग जिंदगी भर याद करे भाई सिग्नल हम लोग को तोड़ना नहीं है। बाइक वाले तो रॉन्ग में भी हक समझते हैं। हर जगह आ सकता है, मेन चीज़ है कानून ना। सिग्नल के वजह से लोगों को ऐसा खौफ हो जाता है, भाई सिग्नल भाई बंद है, जाना नहीं है, आगे 10-20 हज़ार का चालान देगा। बाहर मुल्कों को भी देखना, रात के 4 बजे तुम सिग्नल क्रॉस तो करके दिखाओ, घर पे तेरा खत आ जाएगा, भाईजान ये लो, ये आपका पेशी हो गया, आपने ये कानून तोड़ा है। यहाँ सिग्नल खुले हुए बंद है, किसी को बता। अच्छा, बाइक चलाते हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने तो चलो बाहर का लाइसेंस कभी लेने की कोशिश की है, ट्राई की थी जब वहाँ थे? वहाँ ट्राई की थी, तकरीबन मैं 3 महीने के लिए गया था वहाँ, क्यों पक्के वीज़े वालों के लिए अप्लाई होता है। सही है ना? अच्छा, मुझे ये बताओ कि दो गाड़ी के दरमियान में फासला होना चाहिए या नहीं? ये ज़रूर होना चाहिए, क्यों फासला होना चाहिए। अक्सर क्यों लोग हेलमेट, तो हकीकत बात है ये सेफ्टी है, अभी हम जैसे पहनते हैं ना, हम लोग को साइड पे नज़र ही नहीं आते हैं। लेकिन मैंने भाई अभी जो हेलमेट पहनते हैं वो कह रहे हैं हमें तो वो उसको आदत हुआ है। हाँ, तो आप पहनोगे तो आपकी बिल्कुल, जान से बिल्कुल, बढ़ के तो हेलमेट का बिल्कुल नहीं है ना कि ना बिल्कुल पहनो। यही बात है, बिल्कुल ये और ज़रूर अच्छी आप चीज़ है। एक दफ़ा की बड़ी चोट, दिमाग की चोट ऐसी है, एक दफ़ा दिमाग में चोट आ जाए ना, पूरी जिस्म का इलाज हो सकता है, दिमाग की चोट का इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी बात है। हेलमेट बाकी पहनना, मैं सब आवाम से ये कहता हूँ, पहनना ज़रूरी है। हेलमेट और खुद भी पहनोगे? ज़रूर पहनूंगा, आज ही ले लूँगा इंशाअल्लाह। चले, अब देखिए हम बाइक वाले इस तरीके से यही बात आपको कर रहे हैं, लोगों के अंदर आगाही है, जानते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, ये आदत नहीं है। आदत क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कहते हैं कि साइडें नज़र नहीं आती, भाई के पास हेलमेट है। सर, आप तो हेलमेट पहनते हैं तो कोई दुश्वारी है बाइक चलाने में? नहीं, तो बिल्कुल लोग ये क्यों कहते हैं कि बाइक में नज़र नहीं आता? क्या वजह है? क्या आदत नहीं होती? बस वो हवा नहीं लगती ना सर पे, लोग वो पता हवा लगनी ज़रूरी है, वो घबराहट होती है बाद लोगों को। घबराहट होती है। लेकिन जो रोड एक्सीडेंट आप देख रहे हैं कैसे होते हैं लोगों को, और दिमाग की चोट सबसे खतरनाक है कि चोट बाइक पे सिर्फ हड्डी में रॉड डल जाएगी, दिमाग में रॉड नहीं डल सकती। नहीं डलती, दिमाग के बाद तो ऊपर ही क्या जाता है। कहेंगे, कोई सेफ डिस्टेंस समझते हैं होना चाहिए गाड़ियों के दरमियान? कोई दो गाड़ी के बीच में बाइक वाले तो ऐसे जाते हैं, बस
टायर निकल जाए बाकी बाइक निकल ही जाएगी। सर सबको जल्दी पहुंचना है। कहाँ मैं ये पूछता फिर रहा हूँ कहाँ पहुँचना है, एक मंजिल होती है ना, उधर पहुंचना और है। उसके बाद मोबाइल देखना है। हाँ बस जल्दी यहाँ नहीं करवा सकते, पाकिस्तान में तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं ये चीज़ नोट करता हूँ, सिग्नल एक सिग्नल से निकले दूसरे सिग्नल पे जाके फिर खड़े हो गए। भाई आगे जल्दी जाके जाना कहाँ है, क्या किस चीज़ की इमरजेंसी, कोई भी नहीं है। किसी से भी पूछता हूँ अगर आप भी निकलोगे कहाँ जाना है, कहते हैं बस घर जा रहे हैं। क्या बात की जल्दी है भाई, 5 मिनट लेट पहुँच जाओ। सर नहीं ना, यहाँ पाकिस्तान में को पता वक्त के बहुत पाबंद हो गए हैं, जल्दी पहुँचना है। जल्दी पहुँच के आज ये भी पूछेंगे लोगों को ये जल्दी है जाना कहाँ है। तो यहाँ ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक ले लें और लोगों से पूछते हैं कि भाई जल्दी किस बात की है और जाना कहाँ है। थोड़ा एहतियात करें, अपने साथ भी दूसरे का भी, साथ आपके साथ जो सवारी बैठी है उसका एहतियात करें। आप बाइक का एक्सीडेंट भी इस शहर के अंदर बहुत होते हैं और जो रेस लगा रहे होते हैं वो तो आपने देखा ही है। चलें जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अब ये साहब क्योंकि आए हैं यहाँ, देख लें लोगों की मेजॉरिटी अपनी फैमिली के साथ आते हैं, लेकिन कोई हेलमेट पहना हुआ है, कोई हेलमेट नहीं पहना हुआ है। ये एक बड़ा मसला है। मैं भाई साहब, भाई 1 मिनट, आप फैमिली के साथ आए हैं यहाँ बाजार, थोड़ी सी आप हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हेलमेट मैंने कैप पहनी हुई थी, इस वजह हेलमेट नहीं, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, सेफ्टी एक बहुत बड़ा मसला है। कल कराची शहर में 6 जाने डंपर वाले ने कुचल के जाने ले ली, खवातीन समेत, फैमिली के साथ था बंदा। तो अकेले तो पहन लेते, फैमिली क्या होते हैं, पहनते नहीं है फिर तो। अच्छा, क्या नज़र नहीं आता, क्या लोग क्यों परेशान घबराहट होती है मुझे। घबराहट होती है? हम यही पूछ रहे हैं लोगों को, मसला क्या है, क्यों नहीं घबराहट पहनते? होती है क्या? क्या हवा नहीं लग रही? नहीं, हवा क्या पीछे दिखता नहीं है, पीछे दिखता है, साइड दिखते हैं वो ना। तो थोड़ी देर में अच्छा शीशा लगा लो उस पे, तो गाड़ी वाले भी तो शीशे के बगैर आदत नहीं हो गई ना, चलाते। मैं ऐसे पीछे देखने जैसे ना, तो वह दिखता नहीं है। आ गया आपका हेलमेट, आप इसको हेलमेट लेकिन आप शीशे के उसका हेलमेट का इस्तेमाल करें, अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चों और फैमिली का ख्याल करें। अब तो देखें, अब लोग, हम यही लोगों से बात कर रहे हैं ना, अब मैं देखता भी फिर रहा हूँ कि किससे पूछूँ। अब वो फैमिली के साथ आए थे, लेकिन इस्तेमाल हेलमेट का नहीं करना, वही वाली बात आ गई, दिखता नहीं है। अंकल साहब बाइक चलाते हैं आप, हेलमेट नहीं है आपके पास? हेलमेट अभी कल तो ऐलान हुआ है। नहीं, ऐलान की बात नहीं कर रहा मैं ऐसी जर्नल, 1 मिनट हेलमेट मुझे में। अपनी साइड पे नजर नहीं आता भाई साहब, अच्छा, हम लोगों से यही पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो पहनते हैं, साइड पे नजर नहीं आता कुछ भी, फिर हम किसी को आप ठोक नहीं। माशाल्लाह बड़ी एज है, कोई जिसमें एक्सीडेंट हो, इसमें तो उम्र में हड्डी जोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कल इस शहर के अंदर कीमती जाने डंपर वालों ने गुजर दी, तो डंपर वालों के लिए क्या मैसेज देंगे? नंबर वालों को तो अल्लाह पाक हिदायत दे, और इनकी तो टाइमिंग एक रख लो भाई के रात टाइमिंग है रात को 11 बजे, कहाँ 12 बजे से पहले शुरू हो जाते हैं वो तो रोड पे। और वाटर टैंकर, वाटर टैंकर भी, वो पानी तो आप लोगों की ज़रूरत है ना, वो आपके कहने पे आते हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं चाहिए कि किसी की जान चले जाए और हमारी ज़रूरत पूरी हो, हमें ऐसी ज़रूरत नहीं चाहिए। अब आप थोड़ा इसकी लिहाज का ख्याल करें ना, इंशाअल्लाह ताला जरूर। थोड़ा ऐसा करें कि आपको भी आदत, पहन की आदत हो जाएगी, और शीशा लगा लें तो साइड का भी दिखेगा। इंशाअल्लाह ताला। चले, थैंक यू। अंकल ने जैसे अब बड़े बुजुर्ग हमारे आते हैं, हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं उनसे। आप बाइक है आपकी, हेलमेट नहीं लगाया हुआ, टोपी से, क्या ये हेलमेट है? नहीं ये बस ये अल्लाह मियाँ का हेलमेट है। अल्लाह मियाँ का हेलमेट है। तो ये बताए ना, तो हेलमेट क्यों नहीं पहनते, वजह क्या? मैं मसला सांस का है मेरे को। इससे सांस में तो अच्छा है, आपको धूल मिट्टी से बचेंगे। अरे क्या बताएं बेटा, बस आदत ही नहीं है। आपकी जान से बढ़ के थोड़ी है, चलें निकालें। जान से बढ़कर है, जान के बढ़कर तो नहीं है। सेफ्टी हुई ना, सेफ्टी। हेलमेट पहनते हैं जी, पहनते। आपको घबराहट नहीं होती? नहीं, घबराहट नहीं होती, क्यों पहनते हैं? सेफ्टी के लिए पहनते हैं। सेफ्टी के लिए गिरने पहनते हैं। सर्वर। अच्छा, चलें अब दूसरा सवाल आपके लिए। आप ये समझते हैं कि 2 गाड़ी के दरमियान जो है वो सेफ डिस्टेंस होना चाहिए? सेफ डिस्टेंस समझते हैं क्या चाहिए, होता है? वो फासला होना चाहिए निकालने के फासला लिए। होना चाहिए, गाड़ी की रेड भी लगती है। लेकिन बाइक वाला क्यों ये समझता है कि बस इतनी सी जगह भी होगा, मैं पहले निकल जाऊँ, उसको जगह देना, आपकी बाइक निकालेगा। क्यों, आप भी ऐसे ही करते हैं? नहीं, आराम से जल्दी में, आराम से जल्दी में कहीं पहुंचना होता है? नहीं। ये बाइक वाले जो जल्दी करते हैं कहाँ जा रहे होते हैं? और फटाफट से आते, फटाफट जाए, माल लेके फटाफट दुकान पे, और उसके बाद क्या करेंगे, मोबाइल देखें? उससे हम कस्टमर उसमें काटते हैं। नहीं, मोबाइल देखना होता है लोगों को। मोबाइल भी देखते हैं। आजकल उजलत जो है, जल्दी जो है वो बाइक वालों को वो है कि कहीं भी पहुंचे, चाय के होटल में पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, वहाँ पे नेट चलाना है, नेट चलाना, यही है, फेसबुक ऐसे चलाना है, ही। व्हाट्सएप चलाना है। अब आप शहर के अंदर जो वाक़यात एक्सीडेंट के बढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही सवाल कर रहा था आपसे, इस पर क्या कहेंगे जो ये वाक़यात बढ़ गए, खासकर बाइक वालों की बड़ी जाने जा रही भाई अभी मैं आया हूँ ना, सिंगल बंदे यूँ करी गाड़ी भगा ली, सिंगल तोड़ के इतनी गाड़ी आई है मेरे सामने, बहुत आई हैं गाड़ियाँ या बाइक? बाइकें बाइकें बहुत आई हैं। अभी मैं आया हूँ कुरंगी से यहाँ तक, बहुत तोड़े सिंगल।
आपने भी? नहीं मैंने नहीं तोड़ा भाई, अच्छा, बहुत तोड़े भाई, बाइक वालों ने बहुत तोड़े। किसी से पूछा भी है ना भाई क्यों तोड़ दी, जल्दी किस बात? वही ना, जल्दी है ना किसी। ऐसे जाके साइड में लगा देते हैं कि वो हल्की सी गाड़ी रुकी, वो निकल गए। बचते हैं मरते ही बहुत हैं, यही तो देखे ना, कल के 2 वाकयात इतने बहुत बड़े मर रहे शहर में हो। हैं, बहुत मर रहे हैं। अच्छा मरते ही बहुत। सर आप क्यों हेलमेट लगाते हैं? लोग तो परेशान है, हमें दिखता नहीं है। भाई हेलमेट लगाना ज़रूरी है। कल मेरे को 2,200 रुपया चालान किया कितने का चालान हो जाता है? 2020 का। 2020 का? हाँ, उसकी वजह से लगाते इसी हैं? वजह से लगा रहा हूँ भाई। ये खौफ है, ये खौफ अपनी है। सेफ्टी का डर नहीं है। सेफ्टी मेफ्टी नहीं चाहिए, वो 2001 दिन का दिहाड़ी है भाई। आप हेलमेट इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हेलमेट इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? बाइक तो है बिल्कुल हेलमेट इस्तेमाल करता हूँ भाई, अच्छा, सेफ्टी होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए सेफ्टी। अच्छा, लोग क्यों कहते हैं साइडें नहीं दिखती? बाकी साइडें नहीं दिखती तो क्या? साइड आपको गिलास क्या? लगाएं भाई। साइड ग्लास लगाएं आप? बाकी दिखता नहीं है, मैं तो बाइक मुझे आती नहीं है चलाने। नहीं साइड गिलास लगाएं, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। यार कल बहुत कीमती जाने गई हैं, डंपर वाले ने कुछ कहा? डंपर वाले ने जो मारा है, बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहेंगे डंपर वालों के लिए? कोई आपके पास अल्फाज हैं? किसी के लिए कोई अल्फाज नहीं है सर। आप पूछ क्या रहे हैं? आप बाइक चलाते हैं? नहीं मैं बाइक नहीं चला रहा। बस फिर आप नहीं, हम तो सेफ्टी के बारे में आज सवाल कर रहे हैं लोगों से। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक वाला कितने परेशान करते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। क्या करते हैं बाइक वाले? कोई लेन फॉलो नहीं करते, आगे आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, पीछे से मार के चले जाते हैं। रुके ना, तो मुझे ये बताएं, सेफ डिस्टेंस समझते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे आगे टायर नजर आने चाहिए गाड़ी के, ये सेफ डिस्टेंस है गाड़ी के लिए। गाड़ी के लिए। तो बाइक वाले, अच्छा ये बताइए, बाइक वाले जल्दी किस बात की, जाना कहाँ होता है? बस उनको ये है कि मैं अगर बाइक ली है ना, मुझे गाड़ी वाले से आधे टाइम में डिस्टेंस कवर करना है। ओके। क्योंकि ऐसे ऑफिस में बहुत सारे लोग कहते हैं हम गाड़ी इसलिए नहीं लाते क्योंकि जल्दी डिस्टेंस कवर करना है, उसके चक्करों में हर जगह से घुस जाएंगे वो लोग अच्छा, और अपनी बिल्कुल सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे। थैंक यू। भाई नहीं मुझे नहीं आती। चलो, थैंक यू। तो ये देखें जी, अब हम गाड़ी वालों से ये पूछ रहे थे कि सेफ डिस्टेंस क्या होता है, वो तो बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर किसी गाड़ी को सामने से चल रहे हैं तो आपको सामने वाली गाड़ी के जो टायर दिख रहे हैं, तो आपकी गाड़ी जो है वो सेफ डिस्टेंस पे है कि जब वो इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा तो आप भी ब्रेक लगाने तक उससे टकराएंगे नहीं। ये है सेफ डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। अगर जिन्होंने ये लाइसेंस पढ़ के लिया है, यानी एग्ज़ाम दे के दिया होगा, तो उनको ज़रूर पढ़ाया जाता है। ये किताबों में, ड्राइविंग लाइसेंस की किताबों में लिखा है कि सेफ डिस्टेंस किसको कहते हैं। अब यहाँ भी अब मेरे बराबर में आ गए बड़े साहब, इनसे पूछते हैं मास्क लगा हुआ है, सेफ्टी यहाँ तो करें, हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर में दर्द है जिसकी वजह नहीं पहना। अच्छा, अब क्या हेलमेट से नज़र नहीं आता क्या? नहीं हेलमेट से नजर आता है, मगर सर में दर्द है जिसकी वजह नहीं पहना। आज नहीं पहना जी। वैसे पहनते आदत है? पहनते आदत नहीं, लोग कहते हैं हमने तो ये कुदरती हेलमेट पहन लिया। अल्लाह क्यों बोले भाई, गलत चीज़ गलत होती है। आप गलत को ईमान के दर्जों में, गलत को गलत माने। अभी मैंने पूछा, वो कह रहे हैं हमने अल्लाह मियाँ का हेलमेट पहना हुआ, यही काफी है। जिन्होंने गलत बोला वो गलत है, समझ रहे सर? अच्छा, आपको पता है सेफ डिस्टेंस क्या होता है? 10 फीट दूर होना चाहिए एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी से, कम से कम। हाँ, और कंट्रोल में होनी चाहिए कंट्रोल गाड़ी। में गाड़ी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। अच्छा, बाइक वाले बदनाम है कि सबसे ज़्यादा जहाँ उनको जगह मिलती, गाड़ी वाले दोष देते हैं कि बाइक वाले की गलती, लेकिन हमेशा आता गाड़ी वाले। मजलूमी पे हिस्सा है ना भाई। अब बात यही आ गई कि जी मसला ये है कि लोग, जब हम बात करते हैं जिसके पास नहीं है तो कोई ना कोई जवाब उनके पास है। किसी को सर में दर्द है तो किसी को नज़र नहीं आता साइडों से, तो इसलिए वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। अब हम यहाँ इसीलिए ज़्यादातर लोगों से बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ लोग बहुत आते हैं, तो उनसे यही पूछना है कि क्या वजूहत हैं। तो कल शहर के वाक़यात भी लोग जानते हैं, बाइकर हजरात ये बात जानते हैं कि शहर में कल बहुत ख़तरनाक वाक़ये हुए जिसकी वजह से कीमती जानें चली गई, लेकिन हेलमेट का इस्तेमाल फिर वही बात आ गई कि वो नहीं करते। सर आप क्या बाइक ढूंढ रहे हैं? नहीं। अच्छा, चले जी, हम लोगों से यही बात करते फिर पूछ रहे हैं, एक और अंगल से बात कर लेते हैं माशाल्लाह बच्चे के साथ। आप हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं रक्षा चलाता हूँ, वैसे तो मैं हेलमेट का इस्तेमाल करता हूँ जब चला। अभी तो बाइक पे आए अभी ना? तो बाइक पे आया तो चलाना भूल गया। अच्छा, अब मैं ये कोई वो बात नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हमें नज़र नहीं आता भाई। हाँ ये होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जिनकी आदत नहीं होती उनको नज़र नहीं आता। उनको नजर नहीं आता ये। अच्छा, अब रक्षे में आप शीशे क्यों लगाते हैं? साइड के शीशे लगाते कि दिखे। देखे तो बाइक में भी तो ये ऑप्शन किसके लिए? किसी की गाड़ी में लाया बोलो ना। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ये भी शीशे लगा- शीशे इसमें देखिए। लेकिन बाइक में हमारे में रिवाज नहीं है, ऐसे बहुत कम मैंने नहीं, देखे नहीं कि- मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। रोड नहीं, जितने भी पुराने बंदे जो पुराने बहुत होंगे वो लगाए हुए रखते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, बाइक किसी की खड़ी है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये होता है साइड में जो पीछे बाइक्स में ग्लास होना ज़रूरी है, अगर इनका हेलमेट भी रखा हुआ है। हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो ये ग्लास आपका साइडें बचाने के लिए, देखने के लिए ये होना चाहिए। अब हम लोगों से बाइक निकल जाए तो फिर बात कर लेते हैं। आप साथ हैं उनके? बाइक पे तो घूमते हैं, बाइक में तो चलानी आती है? हाँ बिल्कुल आती है। तो हेलमेट पहनते हैं? बिल्कुल हेलमेट, ये देखिए साथ में बच्चा है वो याद लगी। अच्छा,
तो साइडें नज़र आती हैं? साइड लोग जवाब देते हैं कि हेलमेट इसलिए नहीं पहनता, मैं साइड से नज़र नहीं आता। आदत है, दिखता है आराम से। ठीक है, चले जी। अब यही बात है कि जो हम लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि यहाँ जो इस्तेमाल का जवाब सबके पास है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें नज़र आया क्योंकि हमें आदत हो चुकी है, जो नहीं लगाते वो कहते हैं हमें साइडें नज़र नहीं आती, दम घुटता है, हवा नहीं लगती, ये है मैटर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपकी जान ज़्यादा कीमती है बानिस्बत कि आप अपनी जान गंवा दें। तो ये है पूरा सिलसिला इसमें आवाम से बात करने का। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम ज़रा जानना चाह रहे थे कि इसमें कानूनी पेचीदगियाँ और क्या कानून की दफ़ात कहती हैं कि ये जो डंपर या हैवी ट्रैफिक जब शहर में आती है और वो जब एक हादसा कर देती है जिसमें जान चली जाती है, कीमती जान ज़ाया हो जाती है, तो उसके अंदर दफ़ात कौन सी लगती हैं और कौन सी दफ़ात के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पुलिस क्या उनका साथ दे जाती है जिसकी वजह से वो जल्दी छूट जाते हैं। हमने ऐसे वाक़यात होते हैं शहर में। हमारे साथ कानूनी एक्सपर्ट ने, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। सैयद अरशद साहब, थैंक यू आपका वक्त देने का। अरशद साहब, मुझे ये बताइए, ये कौन सी दफ़ात के तहत जो एक सज़ा दी जा सकती है, कीमती जान ज़ाया हो जाती है रोड एक्सीडेंट में हम देखते हैं? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि ये कराची शहर जो कि एक तरीके से जो है अगर देखा जाए तो मेगा शहर कहलाता है और जिसमें आए दिन यहाँ इंसानों को कुत्ते बिल्लियों की तरह रौंद दिया जाता है और यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी जी, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है और यहाँ लोगों को ऐसे कत्ल किया जाता है कि जैसे कोई सोची समझी स्कीम के तहत मार दिया जाता है कि शहरी लोगों को जो यहाँ बेचारे रोज़गार के लिए निकलते हैं, ख़वातीन जो कि अपने हालात की वजह से एक स्कूटर पर 4-4 बच्चों समेत अपने शॉपिंग को जाती हैंगी, अपनी रोज़ी के लिए जेंट्स जाते हैं, तो ये टैंकर माफिया और ये डंपर वगैरह जो है इनकी कोई कंट्रोल करने का, स्पीड को कंट्रोल करने का कोई पुलिस की तरफ से कोई ऐसा सेक्शन इकदाम नहीं किए गए हैं जिसमें ये इनको कंट्रोल किया जाए। यहाँ तो ये भी नहीं पता होता कि जो हैवी जो व्हीकल चलाई जाती है उस हैवी व्हीकल को चलाने वाले के पास लाइसेंस है भी या नहीं है, और अगर वो अपनी कोई नशे या किसी नियत की बिना पे कोई उसका इरादा नहीं होता लेकिन उसकी हालत जो होती है वो ऐसी होती है कि उसको सामने वाला नज़र नहीं आ रहा होता। तो जब वो सामने वाला नज़र नहीं आ रहा होता तो उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ इस रोड पर जो है, जो कि वो सिटी है जो दुनिया को रोज़ी देता है, रिस्क खिलाता है, और रिस्क खिलाने के बावजूद ये हाल होता है यहाँ के शहरियों का, उनको रौंद दिया जाता है, ट्रकों के ज़रिए रौंद दिया जाता है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो उसमें जो है PPC की सेक्शन 320 जो लगाई जाती हैगी वो कत्ल खता, तो अब उसमें हमारी पुलिस अक्सर जो है 322 की सेक्शन लगा देती हैगी। अच्छा, उसमें नहीं वो 320 तो खता की है। अच्छा 350 जी पुलिस फाइल कर देती है जिसमें दियत भी है कि अगर वो जी कत्ल वगैरह अगर हो जाए तो, और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ 320 में यह है कि काबिल ज़मानत और काबिल राज़ीनामा है, काबिल ज़मानत जुर्म नहीं है, नियत नहीं है उसकी। अच्छा, अब इसमें होना ये चाहिए कि क्रिमिनल इक़दामात जो होते हैं उसके लिए, क्योंकि पुलिस एक ऐसी फोर्स है जो कि क्राइम को कंट्रोल करती है, अगर पुलिस क्राइम को कंट्रोल ना करे और ये जो आए दिन जो हादसात होते हैं रोडों पर, अब आप ये देखें कि जिन के हादसात होते हैं उनका कोई पीछे से कोई पता नहीं होता कि कौन वारिस है, कोई है नहीं है। यहाँ रोड पर अगर किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो रोडों पर पड़ा रहता है, उसको कोई उठाने वाले आते भी हैं तो वो इस खौफ के मारे वो आगे नहीं पढ़ पाते कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है उनके। जी पहले हाँ ये होता रहा है। तो इसमें सरकार का काम है, कोर्टों का काम है कि इसमें वो सेक्शन लगाई जाए कि जिसकी खता आपको नज़र आ रही है उस कानून में रद्द-बदल करके उन सेक्शनों पे बात करके उसमें अमेंड की जाए, और जो कत्ल करने वाला है उसको उससे बदतर सज़ा मिलनी। जो मरने वाला तो चला गया, वो तो अपने पीछे सोगवारान को छोड़ के चला गया, उसके तो उस वक्त भी खर्च हो रहे थे और मरने के बाद भी उसके खर्च होते हैं। जब वो कब्रिस्तान जाता है उससे 50,000 रुपये भी मांगे जाते हैं कि कब्र के पैसे भी इतनी फ़ीस है, उसमें भी एक गवर्नमेंट का ही सारी निगलिजेंस आती
की है। अच्छा तो भाई, एक चीज़ मैं जो सोच रहा हूँ इसके अंदर पुलिस का कितना बड़ा किरदार होता है कि वो ऐसी दफात लगा देती है। मैंने तो ये देखा कि ना उसमें अगर खास कर कोई प्राइवेट गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो अगर लगता है कोई बड़ी गाड़ी से हुआ तो उसको तो इतनी दफात लगा देते हैं, इतना उसका मेडिकल संभाल ही नहीं पाता। ऐसा ही है। देखिए ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये पुलिस भी इसी मुआशरे की है। पुलिस यहाँ जो मुआशरा होगा, जैसे हमारे हुक्मरान होंगे वैसे ही आवाम को भी जो है वो भुगतना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में तो ये हाल हो गया हैगा कि हमारे हुक्मरानों को सिलेक्ट करते हुए भी ये ख्याल नहीं किया जाता कि कोई इस मुल्क का हमदर्द है भी या नहीं है। मुल्क के हमदर्द क्या ख़त्म हो गए हैंगे। तो इसमें आप समझते हैं कि कोई ऐसी कानून साजी हो या कोई हैवी ट्रैफिक के लिए, देखिए हुकूमत तो अपनी तौर पे कहती है कि 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक आएगी, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जब शहर में घूम रही होती तो इसका जिम्मेदार किसको बोलते सर? देखिए हम तो इसको सरकार का जिम्मेदार कहेंगे, और जो कोर्ट हैं, कोर्ट जब अच्छे ऑर्डर करती हैं तो उसको ये सरकारी लोग जो है इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। कोर्ट को जो है एक दोष दे दिया जाता है, इल्ज़ाम दे दिया जाता है कि कोर्टें खुद काम नहीं कर रही हैं। कोर्टें ऑर्डर पास कर देती हैं, कोर्टें ऑर्डर पास कर देती हैं, उसको खटाई में डाल दिया जाता है कि उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जाता। तो लिहाजा मेरी तो जो है न्यूज़ चैनलों से और ये कोर्ट से और सबसे ये इल्तिजा है कि यहाँ के लोगों को नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी, हर गांव में रहने वाले का जो उसको हक है उसको हक दिया जाए, और पुलिस जो है अपना बिल्कुल साफ नीयत से वो काम करे जो कि बेचारे जो मरने वाले हैं उसको कम से कम रिलीफ दिला सके। अच्छा, ना कि मैं एक सवाल करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि डर लगता है मुझे, वकीलों से मैं बहुत डरता हूँ। अच्छा, ये है कि ये मुझे बताएं कि आप बहुत से हमने देखा है कि वकील ऐसे भी हैं जो अगर गुनाहगार आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, सामने नज़र आ रहा था कि एक बेगुनाह की जान चली गई, लेकिन सामने जब उसका केस लड़ता है वो आप ही के वकील लोग। मैं अभी आपको तो इसके अंदर समझ गया, मैं आप लोगों की तरफ से भी ऐसा हो कि ऐसे कत्ल करने वाले के केस ही ना। सुने, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर किसी का घर का फर्ज जो है इस दुनिया से चला जाता है तो मैं तो फेस जो है लोग सुने आप बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि जो किसी घर का फर्ज जो है इस दुनिया से चला जाता है तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें वकील का बड़ा किरदार है कि जब वो ये देखता है कि इसको कत्ल करने वाला कौन है और उसने बड़ा क्राइम किया है जिससे ये घर पूरा मुतासिर हो गया है, बच्चे, बेवा ये सब हो गई, ठीक है, तो उसमें वकील का किरदार ये है कि ऐसे मुलजिम के खिलाफ वकालतनामा ही फाइल ना करे, वो अपनी फीस के लिए भले देखें, वो ह्यूमन राइट्स का मसला आ जाता है, का मसला आएगा तो ह्यूमन राइट्स के वकील आए जो कि स्पेसिफिक दिए गएंगे। देखें यहाँ होता क्या है कि वकील ये नहीं देखता कि इसने कितनी बड़ी नेग्लिजेंस की है। अच्छा, वकील उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सेक्शनों में और जो भी कुछ है वो प्रोसिक्यूशन वगैरह जो पुलिस के साथ जो मिल के अगर ये काम कर देते हैं कि उसके केस को हल्का कर देते हैं, ये एक वकील को जो है ये चीज़ जो है ना जेब नहीं देती और उसको मुमकिन नहीं हो सकता ना, ये ख्वाहिश तो हम कर सकते हैं कि मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है। देखिए बाहर मुल्कों में आप देखते होंगे कि अगर कोई रास्ते में अगर रोड क्रॉस करने के लिए कोई कुत्ता भी आ जाता है तो वहाँ के लोग जो है अपनी गाड़ियों को रोक देते हैं, गाड़ियों को रोक देते हैं, वो कुत्ता रोड क्रॉस कर लेता है, उसके बाद गाड़ी ड्राइविंग होती है। तो मेरी तो कोर्ट से और आपसे और पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि ये ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इसको अपनी समाजगाह बना लिया गया है, शहर में हर जगह पर इन्होंने ड्राइविंग का कोई क्राइटेरिया कोई ऐसा नहीं रखा गया, कोई स्पीड कंट्रोल नहीं रखी गई, कोई कहने वाला नहीं है। अच्छा, शहर के अंदर कहीं भी स्पीड के बोर्ड भी नजर नहीं आता। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई एविडेंस हो और कोई कहना भी चाहे तो उनको इतनी प्रोटेक्शन हो कि ना कि उन लोगों को पकड़ा जाए बल्कि उन लोगों को छूट दी जाए जो कि उनके कातिलों के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ बोलना चाहते हैं, बयान देना चाहे, शहादतें देना चाहते हैं कि हाँ इसने अच्छा, किसी के पास अगर कोई ये बात साबित हो जाए कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हाँ, और वो उससे कत्ल यानी उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए और जान चली जाए, ठीक है, तो ये तो फिर 302 का केस बन जाता है कि नहीं? बिल्कुल बन जाता है, लेकिन उसमें ये है ना कि अगर उससे ये पूछा जाए कि उसका आखिर लाइसेंस क्यों नहीं बनाया गया, अगर उसने कोई अप्लाई भी किया था तो क्या रीज़न था। लेकिन ये है कि ये चीज़ अच्छे बुरे का तो ये तो सब पता चल जाता है, नियतों से पता चल जाता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस शहर का, इस मुल्क के लोगों का वो
सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसा ख्याल किया जाए, जो लोग आपको वोट देते हैं और आप लोगों को ही नॉमिनेट करके इन असेंबलियों में लेके आए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि क्या कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता कि उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए और उन लोगों को वो ही सज़ा मिलनी चाहिए जो जिन लोगों ने रोड एक्सीडेंट में, आपने आजकल देखा होगा शहर में लोग बेचारे लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपनी दुकानों को जो है बनाते हैं, उसको चलाते हैं रोज़ी के लिए। 2-3 अफराद अंदर घुसते हैं, वो जाके उनकी मोबाइलों की दुकानों को जो है लूट लेते हैंगे और किस गोली मार देते हैं। उसके बावजूद फिर वो तड़ी दे के जाते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे खिलाफ अगर कोई बात तो की। आप ये समझते हैं इस वक्त कि इस वक्त जो हुक्मरान जो असेंबलियों में बैठे हैं, कोई सख्त कानून साजी और होनी चाहिए? बिल्कुल, इंसान को देखें, मैंने एक बार में ये तकरीर की थी कि देखें जब ये KESC ने लूटना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि भाई वकीलों साहब अभी आप खड़े हो जाएं, इसके ख़िलाफ़ बात करें, क्योंकि अभी तो आप में दम है। अगर जिस वक्त दम नहीं होगा उस वक्त आपकी बात की कोई हैसियत नहीं होगी। ठीक हो गया जी। जैसे कि अर्शद साहब ने हमें कानूनी बातें भी बताई, तमाम चीज़ें इस तरीके से बताई, बात सामने फिर वही आ गई कि इस वक्त जो हुक्मरान जो वो असेंबली में पहुंचाने वाले हमारे और आपके वोट से जो लोग पहुंचते हैं, उनको अब ऐसे सख्त कानून बनाने पड़ेंगे कि जब रोड एक्सीडेंट हो तो उनको यकीनन ऐसी सज़ाएँ मिलें ताकि आप अगला आने वाला ये सोचे कि ये अगर मैंने ख़ता कर दी कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है या मैंने किसी कीमती जान को ऐसे वक्त में जब मेरा टाइम नहीं था और शहर में हैवी ट्रैफिक लेके घुसा और किसी का एक्सीडेंट करके मैंने जान ले ली, तो वो सोचे 2 मिनट के लिए कि मेरे साथ जो सज़ा होगी फिर मुझे भी ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मेट्रोपोल पे मौजूद हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे हमने ये जगह सिलेक्शन की थी, एक तो यहाँ VIP मूवमेंट बहुत होती है। SO साहब से हम बात करना चाह रहे थे लेकिन वो अब हमें बात नहीं करना चाह रहे थे, अपना उन्होंने जो है तर्जुमान हमें दे दिया है, जो भाई अब हमें बताएंगे। भाई आपका नाम? मेरा नाम PC अख्तियार अली है। अच्छा PC साहब, ये बताइए थोड़ा सा, मैं टेक्निकल बात ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए मेन रोड पे हैवी ट्रैफिक का बड़ा मसला है, हुए कल बड़ी कीमती जाने गई, आपने पता तो चला होगा डंपर के। डंपर, अच्छा, ये दिन के औकात में कैसे निकल जाता है ये डंपर? बस दिन के औकात में ये शारा फैसल है। शारा फैसल पे तो डंपर नहीं है हमारे पास, इतनी हैवी व्हीकल जितनी भी गाड़ियाँ हैं हमारे पास नहीं आती है। जैसे कोरंगी साइड हो गया। सुबह आपको पता है सुबह कहाँ पे वाक़या हो? नाता खान की तरफ। नाता खान की तरफ, ये नाता खान की तरफ शारा फैसल में ही पड़ता है। ये शारा फैसल पे ही पड़ता है। वो ईस्ट का इलाका है, ये साउथ का इलाका है। अरे देख, बात ईस्ट और साउथ की बात हो रही है कि आया कैसे? अलाउ तो नहीं है ना? अलाउ नहीं है, अलाउ बिल्कुल नहीं है। और वो इस खौफ के मारे इस खौफ के मारे वो भगाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले ना रोकें हमें। हाँ, इस वजह से तेज़ी में निकलने की कोशिश करते हैं, इस वजह से लोगों का हादसा हो जाते हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि इसमें कौन सी दफ़ा लगती है अगर उसके पास, अगर वो नशे में हो, उसके बाद लाइसेंस भी अगर है तो कौन सी दफ़ा लगती है? 320 या 322? असल में हमारा जो काम है वो तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाला, हमारा जो काम है हम इसको गफलत लापरवाही का चालान देते हैं। अच्छा, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है FIR लॉन्च करने? तो हमारे पास इख्तियार हैं। हाँ है। अगर अच्छा, जो ये हादसा हुआ इसकी FIR कौन लॉन्च करे? ये इसका हादसा हुआ तो ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले करेंगे। थाना पुलिस? हाँ, थाना पुलिस करेंगे। और उसका मुद्दई कौन होगा? उसका मुद्दई भी पुलिस ही होगी। ट्रैफिक पुलिस के इलाका पुलिस? नहीं, ट्रैफिक पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वो क्या है? गफलत लापरवाही के चालान देगी इसको। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो उसको FIR भी कराएगी। अगर उनके पास कागज़ नहीं है और कुछ चीज़ें उनके पास नहीं है, हम इधर से जाके 279 करवा देंगे। वो उसमें क्या होगा? उसमें ये लाकअप हो जाता है, ड्राइवर लाकअप। कितनी देर? 24 घंटे? 24 घंटे नहीं है, चलता रहे। नहीं, अपनी जमानत जब्त कराए आप। अच्छा, क्योंकि बाज़ों का ऐसी दफ़ा होती है तो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते। हाँ, आपको कोर्ट में पेश करना है। हाँ, बेशक, ये तो है ना एक मसला। ये है बेशक। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ये जब दफ़ा ऐसी कमज़ोर लगती है, मैं इसलिए आपसे, आप देखें आपसे मुझे करनी नहीं है क्योंकि आपको वो छोड़ गए, हमारे हवाले कर गए, लेकिन मैं उनसे पूछना चाह रहा था, बल्कि मैं आपसे आला अफसरान से पूछना चाह रहा था ये बात। आज शहर में इतनी मीटिंग्स हैं
कि बड़े अफसरान के पास टाइम नहीं है कि वो बात करके ये बता सकें कि ये शहर में जो ये वाक़यात हो रहे हैं उसके ऊपर क्या कानून बोलता है, क्या वजूहात हैं, किसकी गफलत है कि 6-6 जाने एक दिन में ट्रैफिक हादसा में जा रही हैं। कल 2 वाक़यात ऐसे हुए इसमें 6 लोगों का जो है वो चली गई जाने। तो अब मुझे बताएं मैं किससे पूछूं जाके कि भाई ये जब शहर में क्या टाइमिंग क्या है इनकी रात को 11 से सुबह 5 बजे तक बंद हो जाता है। 5 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, इसकी कोई इनके पास कोई हाइट कि इतनी हाइट या इतने एक्सल लोड कैसे हम कहते हैं कि इतने व्हीकल होगा, या शारा फैसल पे आप कितनी हैवी ट्रैफिक छोड़ सकते हैं? हैवी ट्रैफिक हम शारा फैसल पे इतनी नहीं छोड़ सकते हैं, जितनी भी होगी हम डिवाइस करते हैं, कहीं कहाँ बेचते हैं कहीं कहाँ बेचते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं हम। अच्छा, ये जो वाटर टैंकर शहर में घूमते हैं उनका तो कोई टाइम नहीं है? ये वाटर टैंकर जो घर में उनका कोई तुमने LNC वाले आर्मी के वो तो बड़े हो जाते हैं। वो बड़े हो जाते हैं। मैं छोटे वाटर टैंकर वो भी तो कुछ चलते फिर रहे होते हैं। हाँ, वो भी दो ही यहाँ पे बम घूम रहे, एक डंपर और एक वाटर टैंकर। अच्छा, इनका वजन की वजह से भी इनको ब्रेक लगाना मुश्किल होती है आपको। अब मुझे गफलत ये बताएं, जब आप लोगों को रोकते हैं चलान के लिए, लोगों को एक तो हेलमेट पहनना नहीं जाता बाइक वाला, इसका कितना चलान है? 520 तो ना 2020 का भी होता है? 2020 वन वे का चलान है। वन वे का चलान, रॉन्ग वे आने का। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ एक ये होती है 1000 इसका लाइसेंस का 1000 के बाद लाइसेंस नहीं है। हाँ, 1000 जिसके पास इंडिकेटर नहीं है, शीशे नहीं है, साइड शीशे नहीं है, बाइक के ऊपर। हाँ, बाइक के ऊपर ये अभी कानून आ गया है कि शीशे भी लगवाए, इंडिकेटर भी ओके होने चाहिए, बिल्कुल, हेलमेट पहनना होना चाहिए, आगे नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, पीछे भी नंबर प्लेट। मैं तो कहता हूँ नंबर प्लेट अभी तो वो तो आप लोगों का मसला है ना जी। पीछे बैक लाइट होगी, फ्रंट लाइट होगी, तो बाइक वालों में तो ये तो ऐसा लगता होती नहीं है ना। होती नहीं। इस वक्त सेफ्टी और वो चीज़ों को लेकर निकलो जी। बाइक का नंबर और ये तो दूर की बात है ना, ये तो रजिस्ट्रेशन हो गई कि टैक्स चोरी हो गई, नहीं कराई उसने, वो एक अलग मामला है। मामला जो है इस वक्त कीमती जाने जो इंसान की ज़ाया हो रही है, वो अब उस शहर में कोई ऐसा कानून है, इनको क्या किया जाए, कैसे लगाम दी जा सकती है? जिधर से ये डंपर वाले निकलते हैं ना, जिधर से आ रहे हैं, आपके भाइयों को वहाँ पे थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। लाजमी है, सख्ती करनी पड़ेगी। आप लोगों के भी तो ट्रांसफ़र, आपने कभी ईस्ट में ड्यूटी की है? नहीं, कभी भी नहीं। मेरी पूरी सर्विस 8 साल हो गए, मैंने साउथ में की। साउथ? आप क्या ईस्ट में जा नहीं सकते? आप ईस्ट में साउथ में ही रहोगे सारी जिंदगी अब साउथ में गुजार दो? साउथ में मजा आ गया है तो साउथ में ही रहूँगा। नहीं, वैसे जा तो सकते हो ना, ऐसा कोई कानून तो नहीं है ना कि आपके कभी जा नहीं, हमारा ऑर्डर हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। अब ये जो सारे ये डंपर निकलते हैं आपके वहीं से शराबगोट से, अब मैं शराबगोट वालों को पकड़ूँ फिर? लाजमी हमारे पास आपने देखा हैवी व्हीकल कोई ट्रैफिक नहीं है हमारे पास, छोटी गाड़ियाँ हैं, मिनी तक हैं, ये आती हैं। बाकी सारे पैसे में घूमते तो हैं, आप तो जाते हैं कहीं ना कहीं से निकल के कहीं ना कहीं तो पहुँच जाते हैं। हाँ, जाते हैं, वो आर्मी के होते हैं, नेवी के होते हैं। तो सुबह जो डंपर ने मारा है वो शारा फैसल ही आया ना? हाँ, तो वो शारा फैसल उनको करना चाहिए जो इससे निकला, इसके इलाके में से जहाँ मलिक कानून कौन निकाल? DIG निकालेगा, कोई CM निकालेगा, IG कौन निकालेगा? हमारा कमान जो है वो हमारा DIG साहब अहमद नवाज चीमा साहब के हैं। DIG साहब हैं? जी हाँ सर। चले इनसे बात करने का हम ये चाह रहे थे कि ये वजूहात देखते हैं। हमने SO साहब से बोला, SO साहब ने उन्होंने PC हमारे हवाले कर दिया, वो हमें देके और निकल गए आगे। अब आप यही देख लें, हम बात करिए, रिक्शा रोका होगा लेकिन रुकता नहीं है। यहाँ पे बड़े मामला हैं। अब ये ख़वातीन के साथ वो बेचारे पुलिस वाले उनको समझा रहे हैं, हमें देख के चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को, लेकिन यार लोग मानने को तैयार नहीं है। शहर का अलमिया ये है कि जिसको समझाओ वो फिर लड़ने झगड़ने पे आ जाता है। पुलिस रुकना उनको पीछे लाइन पे, लेकिन नहीं रुकेगा कोई नहीं, क्योंकि ये शहर जो है अपनी मनमानियाँ हैं। आपको सेफ्टी, आपकी कीमती जान जो है वो सेफ्टी ही की वजह से जो है ना वो की जाती है। तो ये वजूहात बनती हैं। अब जब हमें देखते हैं तो ये वैसे भी बहुत सारा एक्टिव हो जाते हैं। चलें कोशिश करते हैं किसी सही बड़े अफसर से किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, कोई हमें मिले फिर उनसे बात करते हैं। चलें जी, हम आए, ये इस वक्त डिग रोड स्टेशन का ये इलाका है। हम थोड़ा बड़े साहब हैं अफसर, इन्हीं से जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। 1.5 मिनट आपका चाहिए। नूरुद्दीन साहब, सर आपका नाम? नसरुल्लाह साहब। मुझे ये बताएं कि ये जो बड़े हैवी डंपर्स हैं, कल आज सुबह का वाक़या यहीं पेश आया है कि नहीं? सर वो पीछे हुआ वो मिलेनियम जो है ना, मिलेनियम ब्रिज। नहीं, आज सुबह भी एक हुआ है ना कि वो नादा खान की तरफ सुना था हमने कि नहीं सर, हम तो अभी 2-3 बजे आए अपनी ड्यूटी पे, हमारे साथ तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुबह का वाक़या है, आज अर्ली सुबह हुआ था। खैर, आप मुझे ये बता सकते हैं
कि हैवी ट्रैफिक की टाइमिंग क्या है, जो डंपर यहाँ से 11 के बाद आते हैं, 11 के बाद आते हैं। जी जी। तो कल जो वाक़या आया वो तो शाम का वाक़या था सर। वो तो शाम का वाक़या था ना सर। वो मिनियन ब्रिज है, वो अलग सेक्शन है हमारी। तो नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये दोष नहीं दे रहा किसी जो है ना, कैसे आ गया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ तो नहीं आते हैं सर। अरे सर, तो वही कहीं ना कहीं से निकल के तो रोड पे आ जाता है ना, तो उसको तो रोकना चाहिए। गुलशन से आया होगा, गुलशन से ही आता है, ये रोड सीधा पड़ता है इसलिए लोग निकलते हैं, या वहाँ मलीर से आते हैं तो इस तरह मलीर जाते हैं, बिल्कुल घूम जाते हैं। जी जी। तो इसका चालान कितना है अगर ये डंपर आ जाए दिन के औकात? सर नो एंट्री का चालान होता है। नो एंट्री है? नो एंट्री का चालान होता है। नो एंट्री का 3000 का चालान है। 3000 का चालान। कैंपर जो अगर नो एंट्री में आता है उसको 2 चालान देते हैं, 5000 का हो जाता है। अच्छा, मैक्सिमम 5000 से ज़्यादा नहीं दे सकते? वैसे बंद कर सकते हैं। बंद कर सकते हैं? आपके पास इख्तियार गाड़ी बंद करने का है या उसके लिए इलाका पुलिस बंद करे? नहीं सर, हमारे इख्तियार आते हैं, हम उसको थाने के हवाले कर सकते हैं। कितना टाइम, कौन सी दफात के तहत आप इसको बंद करा सकते हैं कि वो कितना टाइम थाने में रहे? 29 में देते हैं, 29 नंबर में देते हैं। अगर लाइसेंस नहीं है तो 30 नंबर में देते हैं। ठीक है। अगर इससे और कोई जुर्म निकलता है, फिटनेस होती है तो उसका भी देते हैं। जी जी। और कोई इनकी स्पीड लिमिट है बड़ी गाड़ियों की? हमारे पास नहीं आते हैं सर, शराब फैसल पे तो जाते ही नहीं। कानून मैं सर ये नहीं पूछ रहा कि आते हैं या नहीं आते, मैं आपसे बात करने का मकसद ये कि कोई स्पीड लिमिट वगैरह? इनकी लिमिट ये है कि इनको 11 बजे से अलाउ है, 11 से पहले यहाँ नहीं आ सकते हैं, 11 से पहले यहाँ नहीं आ सकते। बाकी 11 के बाद ये चलते हैं। इनको जो NOC दी गई है वो 11 के बाद है। और सुबह कितने बजे तक? सुबह तकरीबन मेरे ख्याल में 5 बजे तक या 6 बजे? 5 साढ़े 5 ज़्यादा से 5:30। 6 समझ लो, 6 बजे तक। उसके बाद स्कूल टाइमिंग शुरू हो जाती है। स्कूल टाइम शुरू हो जाता है। तो अब ये जो किसकी, क्या इस पे कह रहे हैं कि कानून बहुत नरम है? नरम नहीं है। देखो ये सोराब बोर्ड से आते हैं, बिल्कुल। तो ये जो पिछली सेक्शनें होती है ना, उनका काम है इनको यहाँ आने नहीं दे। हमारे पास अगर कोई आ जाता है ईस्ट तो में है रोक लेते हैं। हम ईस्ट में हैं। आपकी ड्यूटी कभी लगी वहाँ पे? नहीं सोराब बोर्ड पे सेक्शन है ना सर। सेक्शन है ना? नहीं, सेक्शन। आपका कैरियर माशाल्लाह कितना टाइम हो गया? मेरे को सर 34 साल हो गए। 34 साल के अंदर कभी तो ड्यूटी की होगी ना? नहीं, वहाँ मेरी ड्यूटी नहीं लगी। मैं शरा फैसल पे होता हूँ। कुछ शरा फैसल पे तो होते हैं, लेकिन दूर कितना है? ईस्ट में तो आता है ना? ईस्ट में आता है, लेकिन मैं JTC पे रहा हूँ और इसी सेक्शन पे रहा हूँ। कारसाज पीपू इसी सेक्शन, सिपाही भी इधर रहा हूँ, हेड कांस्टेबल भी इधर रहा हूँ, ASI भी इधर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर इधर बना हूँ। माशाल्लाह। जी जी। तो वहाँ वाले फिर क्यों इतनी इसके अंदर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस तो है ना? शायद कोई इस तरह पे आते हैं, क्या नाम है, गुलिस्तान जोर से कोई आगे होगा, या इधर से कोई आगे होगा। अब क्या कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास नहीं आते हैं। हमारे पास अगर आ भी जाता है हम उसका चालान करते हैं, थाने के हवाले कर देते हैं। थाने के हवाले? जी जी। तो फिर वो थाने वाले भी, मैं इसलिए तो देखें अभी एक कारसाज वाला वाकया होगा, वो मैडम ने गाड़ी से कुचल दिया, बड़ा बवाल बना मीडिया पे। वाला का यही ऑर्डर है कि हेवी ट्रैफिक अगर कोई आ जाती है उसको चालान दे, बंद करें। उसको अलो है ही नहीं, उसको NOC नहीं है दिन को, जो NOC दी गई उसके मुताबिक चले। अच्छा, आपने कभी रोका है गाड़ी वालों को, बड़े डंपर? बिल्कुल रोके। ये नशे में नहीं होते? नहीं, चरस के नशे में होते हैं कि नहीं होते? ये हमारे पास कभी कोई आ जाता है तो जो किचरे जो उठाते हैं वो आ जाते हैं, बाकी ऐसे कोई डंपर नहीं आता है। ये आ रहा डंपर, ये किचरे वाला है ना, देखें सर, मैंने आपको पहले ही बताया ये किचरे वाला है। अच्छा, इनको NOC है इनके पास? आप जाओगे, मैं आपको रोक के तो किचरा भरा हुआ है, कचरे वाला। देखो कचरे वाला हमारे पास कोई आता है, बाकी कोई हमारे पास डंपर नहीं आता है। अच्छा, नहीं, मैं लोग ये बोलते हैं कि ये खुद बोलते हैं, हमने तो देखा बस वाले ड्राइवरों को भी देखा जो बड़े हादसा होते हैं हाईवे के ऊपर, तो ये वाकई में नशे करके भागाते हैं क्या? तो उसके बगैर हमसे गाड़ी नहीं चलती? अपनी सरहद में कोई नशे में नहीं देखा है। नहीं देखा आदमी? नहीं, मैं बड़ा नशा नहीं कर रहा, लेकिन ये सिगरेट वाला नशा तो करते हैं। सिगरेट तो सिगरेट आम सिगरेट नहीं, सिगरेट में भरे। अभी देखो मैं फलकर मैं अपनी बात करूँ, मैं न छाली खाता हूँ, न नसवार खाता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ। मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है ना। अभी कोई पीता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? सिगरेट पिए या फंस कर छाली खा तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते ना सर। जो ये कहते हैं ना ड्राइवर बड़े, जिनको ये बड़े लाइन के ड्राइवर कहते हैं ना, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, पता नहीं भाई क्या कहना चाह रहे हैं, वो तो जज्बाती में आ गए। क्या हुआ सर? मोबाइल पे वहाँ से बात करता हुआ आ रहा है, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आप इसका लाइसेंस चेक करें इस बच्चे का। ये कंटिन्यूस वहाँ से मोबाइल पे बात करता हुआ आ रहा है और ये यूं चला रहा है, इसको पता ही नहीं है कि किस होश में ये। ठीक है ना, आप इसका लाइसेंस चेक करें। जी। चले जी, ये अब हमारे सामने ये वाकया हो गया। बड़े साहब कह रहे हैं कि उसके बाद
लाइसेंस है या नहीं है, बहुत रैश ड्राइविंग पे इनको रोक लिया। बात हम बड़े साहब से कर रहे थे, वो बेचारा जो है पता नहीं इनका क्या आपस में हुआ, अब उन्होंने आपके सामने दिखा दिया कि रैश ड्राइविंग के ऊपर उनको रोक लिया। हुआ क्या, बच्चे से ये भी पूछ लेते हैं भाई कि क्या हुआ, क्या मामला, उन्होंने उनको ओवरटेक किया है, क्यों गुस्से में आ गए, वजह क्या बन गई। बात उनसे कर रहे थे, वो लाइसेंस याफ्ता है बच्चा, लाइसेंस दिखा रहा है अपना। अगर वो बात कर लेते हैं उसके बाद उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये शहर के देखें मामला वो भी सही होंगे। मैंने देखा है नौजवान थोड़ी सी जब गाड़ी आ जाती है तो वो रैश ड्राइविंग करते हैं, इधर से उधर से लेन। देखिए कानून है दुनिया में, लेन चेंज करने का तरीका कार है, आपको इंडिकेटर देखना है, आपको जगह मिलेगी तो आप लेन चेंज कर सकते हैं। अब वो मुझसे ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन सर मिला ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, अब क्या होगा इसका? चालान होगा सर। कितना? डबल? सर इसका चालान 2000 का बन रहा है, 2000 का दे रहा हूँ। चल मैं इससे पूछता, क्या हुआ अंकल, इतने गुस्से में क्यों थे, क्या कर दिया, कैसे ओवरटेक कर दिया उनको? उनको तो ओवरटेक भी नहीं किया मैंने। इतनी रैश ड्राइविंग की है इसको, जब से रेस लगा रहे थे क्या? नहीं, मैं तो सीधा चला रहा हूँ, मैं तो स्लो चला रहा जबकि मेरी गर्दन में मोच आई हुई है, मैं नहीं चला सकता ज़्यादा तेज। अब वो कह रहे हैं यूं कर रहा हूँ। क्या गुस्से में इतने आ गए, पता नहीं मार दिया आपको? मैं तो कुछ बोला भी नहीं उनको। मैंने कहा पता नहीं, हमें देख के कुछ कह रहे हैं, आपको क्या हो? पता नहीं। लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस है, वो कह रहे हैं लाइसेंस है, 2000 का चालान काट मिल नहीं रहा मुझे, लाइसेंस मिल नहीं रहा, वॉलेट में होता है वैसे। आईडी कार्ड की तरह अगर नहीं है बना लो, देखो बहुत मुश्किल होगी। 2,000 रुपये का पढ़ने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कितनी बुक्स भी रखी हुई। मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस जाना है, क्या करते हो? मैं स्केल में मैं जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, चले भाई, सॉरी हमारी वजह से शायद आपको उन्होंने रोक ही लिया, वो किस्मत आपकी ख़राब थी। चले जी, वो कह रहे हैं कि पता नहीं उनको क्या हुआ था, वो मुझे पीछे लग गए, सॉरी भाई। तो उनको लाइसेंस नहीं है बच्चे के पास, 2000 का उसको चालान हो रहा है। देख ले सर, शहर में ये सब मामला चल रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, बाइकर्स जो हैं वो हेलमेट पहनने को तैयार नहीं है, गाड़ी वाले जो हैं वो रैश ड्राइविंग करते हैं, लाइन चेंज करना जानते हैं। लेकिन अब आज हम निकले थे यही बात करना चाह रहे थे, क्योंकि शहर के अंदर इतने हादसात बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजूहत ट्रैफिक समझ लें, हैवी ट्रैफिक का कोई औकात कार नहीं है, जो होने चाहिए थे जिसको हम कहते हैं इसकी औकात कार हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। 11 से 5 बजे तक हैवी ट्रैफिक, डंपर्स और इस तरह को आना है, लेकिन शहर में पानी की किल्लत है तो वाटर टैंकर घूम रहे होते तो उससे हादसा हो जाता है। अब समझ नहीं आता दोष किसको दें। वकला से हमने बात की, उन्होंने कहा कानून बनाने वालों को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि वो नए कानून बने ताकि जो ये रोड एक्सीडेंट में जिनकी जाने जा रही है उनकी बेल ना हो सके और उनके सख्त कार्रवाई हो, ताकि लोगों के लिए वो इबरत का निशान बने। आज के प्रोग्राम से हमने कोशिश की थी कि कुछ आगाही मिले, कुछ लोगों से बात करें। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।